और अगली चीज है कड़ा और चूड़ियां। जो चूड़ियां पहनते हैं, बहुत सारे चूड़ियां पहनना बहुत ही है स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। यूटरस को स्ट्रांग करता है, मतलब गर्भाशय को बहुत स्वस्थ रखता है। और अगर उसमें कुछ समस्याएं आए तो उसको भी ये ठीक करता है। जैसे हमने बहुत सुना होगा नहीं, हमारे अभी भी वो परंपरा है कि गोद भराई किया जाता है। तो 7वां महीना, 8वां महीना, एक एक रिलीजन के हिसाब से, मतलब उनकी प्रैक्टिस की, रिचुअल्स की तरीके से 7वां महीना किया जाता है कुछ घरों में। कुछ घरों में 8वां महीना गोद भराई किया जाता है। तब क्या करते हैं, बहुत सारा चूड़ियां पहनाते हैं। ये क्यों पहनाते हैं? ताकि वो बच्चा जो कोख में है वो अच्छी तरह से बाहर आए। और ये पहनने से यूट्रस को स्ट्रांग रखता है। और प्लेसेंटल फ्लूइड, अभिषेक जी आप बता सकते हो, प्लेसेंटल फ्लूइड बाहर नहीं निकले, क्योंकि वो घड़ा जैसा रहता है। हमारा गर्भाशय जो है एक घड़ा जैसा रहता है। और वो कभी कभी आपने सुना होगा कि वो टूट के वो पानी निकल गया बोलते हैं। इट इज बिकॉज देर इज अ प्लासेंटा विच इज कवरिंग। तो वो प्लासेंटा का फ्लूइड जो है वो बाहर आ जाता है, वो सूख जाता है। फिर बच्चे को डेंजर होता है, माँ को भी डेंजर होता है। तो इसीलिए जब ये कड़ा पहनाते हैं, इतने सारे चूड़ियां पहनाते हैं, तो वो यूट्रस को बहुत स्वस्थ रखता है और बच्चा भी अच्छे से पैदा होता है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे जो परंपरा है, हमारा जो कल्चर है, उससे सिर्फ सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य ही दिख रहा है। ऐसे ही इसको वंगी कहते हैं। जैसे हमने देखा पुराने जमाने में सबका ब्लाउज, मतलब हाथ यहाँ तक होता था। और अगर नहीं है, कुछ लोग थोड़ा टाइम में क्या हुआ, जनरेशन के बीच में स्टाइल चेंज हुआ, हाथ यहाँ तक चला गया, मतलब मेगा स्लीव्स बोलने लगे। तो जब वो हाथ की लंबाई, ब्लाउज की हाथ की लंबाई कम हुई, तो वहां पे एक एक गहना आ गया, एक और आभूषण जुड़ गया, उसको वंगी कहते हैं। तो ये वंगी जो करता है वो अपना ताकत को बनाए रखता है, और जैसे बीपी भी बैलेंस में रहता है। एक और ऐसे ही मोतियों का हार पहनते हैं। तो मोतियों का हार पहनते हैं तो जनरली हम देखते हैं कि नीचे जो वो पदक होता है, मतलब वो लॉकेट जो होता है बहुत ही भारी होता है। और वहां पे हमारा वर्मम यहाँ भी स्टिमुलेट करता है, नेर वर्मम स्टिमुलेट करता है। मतलब अपने में बहुत हिम्मत जुटाता है। जैसे आप देखते हो कि भरतनाट्यम जब डांस करते हैं, कोई भी हो, बच्चा हो या बड़े हो, यहाँ बहुत सारा जो आभूषण हमने अभी तक बात किए हैं वो सब पहने होंगे, क्योंकि उनको उतना ऊर्जा की, उतना शक्ति की जरूरत पड़ती है कि उनका शक्ति जो है यहाँ से ही देते रहते हैं। अपना जो आभूषण है वही उनको ताकतवर बनाते रहते हैं। इसीलिए वो लोग इतने समय तक नाच सकते हैं। नहीं तो आप देख लीजिए, 2 मिनट 3 मिनट हम नाच सकते हैं, उसके बाद नहीं होगा। लेकिन अब जो कथक का देखते हो, या फिर मणिपुरी डांस देखते हो, या फिर भरतनाट्यम देखते हो, वो लोग आधा घंटा 1 घंटे का प्रोग्राम देते रहते हैं। और इतना सुंदर ऐसा लगता है कि जैसे पानी बह रहा हो। तो इतना सुंदर तरीके से जाता है, और हमें पता भी नहीं चलता है कि वो थक गए कि नहीं थक गए। ये नाक में जो पहनते हैं, इससे क्या होता है, हमारा इमोशंस, मतलब जो हमारा ये है, गुस्सा आता है या फिर शांत रहते हैं, कोई कोई कभी अटैच बहुत हो जाते हैं, लगाव बहुत हो जाता है। तो ये नाक जो है हमारे इमोशंस को कंट्रोल में लाता है। जैसे हर जगह हमारे गुस्से को नहीं दिखा सकते, तो कहाँ पे कंट्रोल रहना है और कहाँ पे बात कर सकते हैं, तो वो सब के लिए यहाँ पे हम लोग वर्मम, यहाँ जब ये यहाँ पे टच करता है तो यहाँ मूर्ति वर्मम है, तो उसको स्टिमुलेट करता रहता है, सक्रिय करते रहता है। इसकी वजह से हमारा इमोशन कंट्रोल रहता है। तो ये हर एक जगह पे, जैसे आप जानते हैं, एक एक जगह में, एक एक स्थल में, हमारे हिंदुस्तान में ही अलग अलग तरीके का होता है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 4 तरीके का है। तो कोई भी हो, जहाँ हम पहनते हैं उससे वो फर्क पड़ता है। अगली चीज है, ये चंद्रहार बोलते हैं या फिर वोटियानम भी बोलते हैं, कमरबंद। तो कमरबंद ये क्या कर, जो भी आप चीज कमर के पास पहनो, वो सब हमारा यूट्रस को स्ट्रेंथन करता है। तो या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोल सकते हैं, जनन्य प्रणाली को स्ट्रांग करता है। तो ये पुरुषों में भी कुछ और चीज है। जैसे हम देखते हैं कि गणेश जी जो है
सर्प को बांध के रखते हैं, ऐसे ही शिव जी का भी हमने कमर में कपड़ा देखा है। जब लेडीज आते हैं तो उनका कपड़ा भी कमर के ऊपर, मतलब नाभि के ऊपर होता था पहले जमाने में, इसीलिए उनका स्वास्थ्य जो था बहुत ही सुंदर रहता था। हमने देखा है कि हमारे पापा या फिर उनके पापा लोग, उनके घर में सब 10-15 बच्चे थे कभी कभी, पर वो बहुत उस उम्र तक 60-70 तक बहुत ही स्वास्थ्य रहते थे, क्योंकि लेडीज का वो गर्भाशय जो है, यूटेरस जो है, बहुत ही हेल्दी रहता था। लेकिन आजकल का हम देखते हैं कि हमारा हेल्थ बिगड़ते जा रहा है, क्योंकि हम हमारे वेशभूषा पे भी ध्यान नहीं देते हैं, और अपना लाइफस्टाइल, जीवन शैली जो है उसमें भी सुधार लाना चाहिए हमें। तो हम अच्छे से जी सकते हैं, स्वास्थ्य के साथ जी सकते हैं, और अपना जीवन का आनंद भी ले सकते हैं। देखिए हम सब, बहुत बदल गया है जमाना, तो बदल गया है, हम तो बदल गए हैं, और अभी सब लोग कमाते हैं, काम पे जाते हैं, बाहर भी अच्छे से रहते हैं। ऐसे में अगर हम अंदर से भी, अपने स्वास्थ्य से भी अगर थोड़ा सा सुधार लाए, तो बहुत ही सुंदर रहेगा जीवन। आगे है झुमका या कर्णफूल भी बोलते हैं। कान में हमेशा बड़ा सा भारी वाला पहनते थे पहले सब, और ये क्या करता था, जब वो लटकता है, वो झुमका जब लटकता है यहाँ कान के पीछे, हमेशा जाके ऐसा छूता रहता है, तो वहां पे भी पिनवती वर्मम है, तो वो हमेशा जब छूता है हमारे दिमाग को भी संतुलन में रखता है, और कान का सुनाई भी अच्छे से रहता है। तो हर एक, अगला है ये जड़े नागम बोलते हैं। ये बालों में जो है, पहले सब लंबे बाल होते थे, और लंबा बाल जब ऐसे झटकता है, मतलब जब वो चलती है, लड़की चलती है, तो उसका बाल ऐसा हिलता था जब चोटी लंबे बनाते थे। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है आप देख सकते हो, यहाँ पे जब ये स्पाइनल कॉर्ड, मतलब मेरुदंड जो है, वहां पे वो टच करते जाता था, तो हमारा शरीर में वात कहीं भी अटकता नहीं था। तो जो भी यहाँ जाके बाल ऐसे लगता है, वो उससे सक्रिय होते थे वर्मम। यहाँ पीठ में पूरा बहुत सारे वर्मम है, वो सब सक्रिय होने से हमारा हेल्थ अच्छा रहता है। तो अभी भी देख सकते हैं हमारे इसमें वर्मम में एक स्पाइनल थेरेपी है, स्पाइन जब करते हैं इतना हेल्दी हो जाता है, ऐसा लगता है मानो कि उसका पुनर्जीवन ही हो गया हो। तो इतना सुंदर स्थल है हमारा मेरुदंड, तो उसपे ये जब लगाते हैं तो वर्मम का इतना अच्छे से वो सक्रिय होके उनका स्वास्थ्य बहुत ही सुंदर रहता है। तो ये ना ही हमें सुंदर बनाता है जब हम पहनते हैं, पर हमारे स्वास्थ्य को भी अंदर से सुधार में लाता है। अगली है हथफुल। हथफुल मतलब यहाँ से पूरा सब उंगलियों में और यहाँ तक बांधा हुआ। ये आभूषण क्या करता है, यहाँ पे सब वर्मम है, यहाँ पे विश्व नरम बड़ंगल करके है, ये माणिबंध वर्मम है, ये कोड़ी कழுत वर्मम है। तो ये सबको सक्रिय करता है, उसकी वजह से उनके हाथ में नसों को बहुत स्ट्रांग रखता है, मतलब ताकतवर बनाता है, और हाथों की मूवमेंट आप देख सकते हो। हम लोग सब, मैंने बताया पहले भी कि हम हाथों को प्रयोग करके कोई काम उतना नहीं करते। कितने लोग हम कपड़े धोते हैं हाथ से, नहीं करते, बर्तन धोने के लिए नहीं करते हैं। तो ये सब के लिए हमने अलग अलग लोग रखती है या फिर मशीन रखती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा हाथों का काम कम है, इसीलिए बहुत ही डेलिकेट, बहुत ही कोमल हो गए हम लोग। और इसीलिए अगर आप टाइट हाथ पकड़ने को जाओगे तो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे हाथ में ताकत ही नहीं है, नसें सब ढीले हो गए, या फिर हमारा बोन्स जो हड्डियां जो है वो वीक हो गए, या फिर यहाँ से हाथ खींचता है तो दर्द होता है, उठा नहीं पाते। ऐसा सब बहुत सारा हमारे पास कंप्लेंट्स ही है। तो वो सबको बहुत ताकतवर बनाता है ये हथफूल। आगे है ये पायल। तो पायल जब पैर में पहनते, इतना सुंदर आभूषण है, ये ना सिर्फ पैर को सुंदर करता है, पर अंदर से हमारा यूरिक एसिड, जिनको भी यूरिक एसिड प्रॉब्लम है वो ये पहनने से कम होगा। जिनको खड़े रहने को नहीं होता है, मतलब बैलेंस नहीं मिलता है, ऐसा लगता होगा कि हम गिर जाएंगे, अभी सामने से गिर जाएंगे या पीछे से गिर जाएंगे, कहीं ना कहीं से बैलेंस नहीं मिलता है, उनके लिए ये बहुत सुंदर जगह है। जिनमें वाटर रिटेंशन, मतलब
पानी भर गया होता है घुटनों में, जनरली घुटनों में, और फिर ये जो पैर के पास है, पायल जहाँ लगाते हैं वहां पूरा जगह में पानी भर के इतना सूजन रहता है, वो सूजन को कम करता है और पैर को मजबूत करता है, उनको चलने में बहुत हिम्मत देती है। तो ऐसे सुंदर यहाँ पे कोटाई अडंगल करके है, पूरा पैर को एनर्जाइज करता है। विगुदी वर्मम है, कुदी अडंगल है। तो ऐसे पूरा वर्मम वहां पे इतने सुंदर है। वो भी अडंगल ज्यादा है। अडंगल मतलब एनर्जी, अडंगल मतलब ऊर्जा। जैसे जलाशय में इतना सारा जल भरा रहता है, वैसा ही अडंगल में बहुत सारा ऊर्जा शक्ति होती है। और जब ये पायल जाके यहाँ पे ऐसा टच करते रहेगा, जब आप चलते हो ये ऐसा जाता है, जब ये ऐसा करता है तो ये वर्मम सबको सक्रिय करता है। उसकी वजह से वो बहुत ही स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। और हमने देखा है कि बहुत सारा हम देख रहे हैं सिर्फ स्त्रियों का ही दिखाया गया है, पर पुराना जमाने में अगर आप देखो तो लड़के भी, पुरुष भी कान में कुछ ये लगाते थे और नाक का भी लगाते थे, मैंने भी देखा हुआ है। और पैरों में भी कड़ा पहनते हैं, हाथ में भी कड़ा पहनते हैं। अगर आपको कमर में भी, कमर में आप क्या कर सकते हो, एक काला धागा बांध सकते हो, बहुत ही सुंदर काम करेगा। तो वो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग करेगा। पैर में भी आपने देखा होगा कि कड़ा पहन सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो, नहीं तो एटलीस्ट एक काला धागा बांध सकते हो। नेक्स्ट है ये पैरों में शादी के बाद जो पहनते हैं, ये भी बहुत ही अच्छा वर्मम को सक्रिय करता रहता है। ये क्या करता है, अमृत अडंगल को सक्रिय करता है। ये अंगूठे में जो यहाँ पे स्थल है उसको छूता रहता है, ये अंगूठे को एक्चुअली छूता रहता है, और वो बहुत ही सुंदर ऊर्जा देता है अपना स्वास्थ्य के लिए। हाँ, तो हम वर्मम का देखें हम कि कैसा हर एक चीज जो हम पहनते हैं वो हमारे जीवन को कैसे स्वास्थ्य से भरता है। तो अभी आपका कुछ प्रश्न हो तो हम उत्तर दे सकते हैं। एक सेकेंड, हमारा अभिषेक जी इज अवर फैकल्टी ऑफ आवर वर्मकल्पा रिजिनेशन सेंटर। सो उनका ये पहले कार्यक्रम है। सो उनको जरूर आप लोग एनकरेज करना है कि बोलो ये आप तो मैं साउथ इंडिया पे हूँ, मुझे वर्मम सीखने का कुछ फर्क नहीं होता है कि बोलो यहाँ से 600 किलोमीटर चलेगा मैं कन्याकुमारी पहुंच जाऊंगा, ओके ना, मैं सीख सकते हैं। फिर ये अभिषेक जी है ना, फ्लाइट पकड़ के नॉर्थ से इधर आके मैं कैसा बार बार कन्याकुमारी जाकर मैं सीखा, ऐसा उन्होंने वहां से बार बार इधर आके मेरा पास सीखा है। कुछ कम नहीं मेरा से, अभिषेक जी कुछ कम नहीं, मैं जरूर बताऊंगा, ये बात आपको खुला बताऊंगा, कुछ कम नहीं। क्यों बोलो, उतना इंटरेस्ट है एज ए डॉक्टर, एन आयुर्वेदिक डॉक्टर, physician who can practice like this and उतना dedication. God bless all the doctors like same अभिषेक का इंटरेस्ट सब डॉक्टर को दे देंगे, हमारा कल्चर को भी, हमारा you know हेल्थी लाइफ को वापस ले सकते हैं। He created a beautiful teachers and Abhishek ji is the first person who take up the Hindi, and Hindi is the highest population people, and I love that this has come in Hindi, and I thanks Abhishek ji for the wonderful opportunity given to us. I have not given opportunity to him, sorry for that, don't mistake me. He has given me an opportunity to take this Varmam in Hindi. You know that it's a biggest blessing where even Shiva might have directly came and blessed possibly. So thanks Abhishek ji. आप बोल सकते हैं क्या? Yes sir. जैसे कि हम लोगों ने आज देखा कि हमारे आदरणीय विनय तराय सर और आदरणीय वेनी मैम ने हमें बताया कि हमारे दैनिक जीवन में किस तरह से वर्म हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है और पहले के समय में कैसे हम इन सब चीजों का पालन करते थे और स्वस्थ रहते थे। यह हमारे देश की परंपरा है। इस परंपरा को हम पुनर्जीवित करने जा रहे हैं और इसको हम हिंदी में लेकर आप सभी के समक्ष लेकर आ रहे हैं। प्रारंभ हो चुका है और मैं एक विश्व के इतिहास में पहली बार हम वर्मम का कार्यक्रम हिंदी में लेकर आ रहे हैं और इसके साथ साथ जो है आप इस इतिहास का हिस्सा बने और साथ ही साथ इस प्राचीनतम ज्ञान को अपने अंदर समाहित करें जो कि हमारी ही पूंजी है। मतलब इस कहते हैं कि आरोग्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो इसे हमें
स्वयं स्वीकारना चाहिए। हमारी पद्धति को, हमारी चिकित्सा पद्धति को हमें, अगर हम अपने जीवन में हमें से अपनाएंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। हमारा स्वस्थ रहने से हमारा परिवार स्वस्थ होगा, परिवार से समाज, समाज से देश, देश से समस्त विश्व का कल्याण। यही वर्म चिकित्सा का उद्देश्य है कि सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहें। जी धन्यवाद। यस, थैंक यू। और हमारा इंग्लिश बुक अवेलेबल है, हम ग्रुप में बताएंगे आपको। अमेजोन से आप ऑर्डर कर सकते हो। और हिंदी में भी बहुत ही जल्द आ रहा है, हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।